Question number 4. Mr. Deep and Mr. Karan were in partnership sharing profits and losses in the proportion of 3:1. So Deep and Karan are old partners. 3:1 is their old profit sharing ratio. Balance sheet दिया हुआ है. Below the balance sheet, they admitted Shubham into partnership as on 1st April 2018. So date of admission है 1st April 2018. तो अगर जर्नलिस्ट का क्वेश्चन है तो सारे जर्नलिस्ट के लिए डेट होगा 1st अप्रैल 2018. अगर लेजर का क्वेश्चन है तो बैलेंस शीट में डेट होगा 1st अप्रैल 2018. देखते क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. तो मार्क्स विल बी गिवन ओनली फॉर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो कैश एंड बैंक अकाउंट, गुडविल अकाउंट जो बनेगा वो वर्किंग नोट होगा. स्टार्ट करते आपको स्टेप पता है. सबसे पहले होगा पोस्ट द बैलेंस शीट. तो देखते हैं यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए कोई एडजस्टमेंट है क्या. सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट. देखो यहाँ पर पहले वाला है कि he shall have to bring 20,000 as capital, 10,000 for goodwill, 5% RDD on debtors, फर्नीचर का एडजस्टमेंट है, स्टॉक का है, बिल्डिंग का है, एंड देन कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स भी एडजस्टेड. इसका मतलब क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है. इन तीनों का कोई अकाउंट नहीं बनता है. इसका मतलब जिनका अकाउंट नहीं होगा वो बैलेंस शीट में जाएगा और एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर कॉलम में जाएगा. तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000, 10,000 एंड 11,000. तो एज इट इज बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे. एज इट इज बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स 40,000, फिर बिल्स पेबल 10,000 और नेक्स्ट दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट 11,000. बैंक ओवरड्राफ्ट 11,000. नेक्स्ट उसके बाद क्या लिखा है, कैपिटल अकाउंट. यस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमको प्रिपेयर करना होता है. तो कैपिटल अकाउंट है हमारे पास. लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट बैलेंस. दीप एंड करम का बैलेंस 60,000, 20,000 पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होगा. लायबिलिटी साइड इसके क्रेडिट साइड में, और कैपिटल में कैपिटल का नाम नहीं लिखते हैं इसलिए लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो 60,000, 20,000 ओल्ड पार्टनरशिप दो ही है, दीप एंड करण. फिर उसके बाद है जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व का मतलब होता है पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, पिछला वाला जमा हुआ प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है. तो अभी किसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ओल्ड पार्टनर्स को. कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, विच इज 3:1. 3 + 1 4. सो 8,000 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 2,000. 2 multiplied by 3 that is 6,000. 2 multiplied by 1 that is 2,000. तो 6,000 and 2,000 will be distribution. ये जनरल रिजर्व 8,000 किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स को. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा बाय जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व 8,000 है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहले तो 4 से डिवाइड करेंगे. 4 से डिवाइड करेंगे 8,000 को तो क्या आएगा 2,000 multiplied by 3 6,000. 3:1 is the ratio. 3:1 is the ratio. ये बैलेंस शीट सिर्फ दो ही पार्टनर्स का, ओल्ड पार्टनर्स का, तो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो देखो आपका लायबिलिटी साइड का पोस्टिंग पूरा हो गया. कम टू द एसेट साइड, कैश अकाउंट. तो हमको कैश का अकाउंट बनाना है. एज अ वर्किंग नोट बनेगा वो 40,000. तो कैश अकाउंट में एसेट साइड इसलिए डेबिट साइड, एसेट साइड इसलिए डेबिट बैलेंस. बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैलेंस दिया हुआ बैलेंस शीट में 40,000. कैश में कैश का नाम नहीं आएगा, डेबिट साइड में लिख रहे क्योंकि एसेट साइड है. तो एसेट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. देन सन्ड्री डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर. देखो किस किस पर एडजस्टमेंट है. डेटर्स पर है, फर्नीचर पर है, स्टॉक पर है, बिल्डिंग पर है. तो ये 4 चीजों पर एडजस्टमेंट है. बिल्डिंग, स्टॉक, फर्नीचर एंड डेटर्स. बिल्डिंग, स्टॉक, फर्नीचर एंड डेटर्स. तो प्लांट एंड मशीनरी पर एडजस्टमेंट नहीं है सिर्फ. अच्छा, डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ऐसा कोई अकाउंट नहीं बनता है. मतलब ये सारे बैलेंस शीट में ही ट्रांसफर होंगे.
जिस पर एडजस्टमेंट है वो इनर कॉलम है, जिस पर एडजस्टमेंट नहीं है वो आउटर कॉलम। देखिए हमारा सबसे पहला बैलेंस है सन्ड्री डेटर्स 32,000, सन्ड्री डेटर्स 32,000 बैलेंस शीट में इनर कॉलम में ट्रांसफर करेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है। सन्ड्री डेटर्स 32,000, ये तो बैलेंस शीट वाला पोस्टिंग हो गया। अब आते हैं एडजस्टमेंट में, जिसके दो इफेक्ट होने चाहिए। एडजस्टमेंट में लिखा है अ प्रोविजन ऑफ 5% फॉर डाउटफुल डेट्स बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। आरडीडी का प्रोविजन करना है 5%। आरडीडी हमेशा डेटर्स में से क्या होता है, लेस होता है। यहाँ पर लेस करेंगे, लेस आरडीडी एट द रेट ऑफ 5%। RDD at the rate of 5%, 10% होता है उसका लास्ट का जीरो मिटा दो 3,200, 3,200 का आधा दैट इज 1,600, 5%। तो यहाँ पर आ जाएगा 30,400 माइनस करने के बाद 32,000 में से 1,600 माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा आपका 30,400। असेट का बैलेंस कम हो गया, असेट का बैलेंस कम हो गया मतलब क्या हो गया, लॉस हुआ। लॉस हुआ मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू आरडीडी अकाउंट 1,200। तो आरडीडी के हमारे दो इफेक्ट क्या हुए, आरडीडी के इफेक्ट लेस फ्रॉम डेटर्स, लेस फ्रॉम डेटर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड। लेस फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स में से लेस हुआ, लेस फ्रॉम डेटर्स एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। बढ़ते नेक्स्ट बैलेंस में, लैंड एंड बिल्डिंग 16,000, एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 16,000। ये सिंगल इफेक्ट बैलेंस शीट वाला। अब आते हैं एडजस्टमेंट में, तो बिल्डिंग बी एप्रिसिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%, 20% से बढ़ाना है तो एप्रिसिएशन करना मतलब ऐड करेंगे, ऐड एप्रिसिएशन कितना परसेंट करना है, 20%। तो 16,000 का 20%, 10% हो गया 1,600, so 20% डबल दैट इज 3,200, आउटर कॉलम में 19,200 ऐड कर दिया। तो एक इफेक्ट हुआ ऐड इन असेट, एक इफेक्ट हुआ ऐड इन असेट, और असेट बढ़ रहा है हमारा प्रॉफिट हुआ, असेट बढ़ रहा है हमारा प्रॉफिट हुआ, इसलिए कहां पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। प्रॉफिट कितना हुआ 3,200। तो दो इफेक्ट ऐड इन असेट, ऐड इन एसेट एप्रिसिएशन के दो इफेक्ट, ऐड इन असेट्स एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। आते हैं नेक्स्ट बैलेंस में दैट इज स्टॉक, स्टॉक दिया हुआ है 20,000, एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिखेंगे स्टॉक 20,000, ये पोस्टिंग हुआ बैलेंस शीट का। अब आते हैं एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होने चाहिए, स्टॉक शुड बी एप्रिसिएटेड बाय 5%, 5% से एप्रिसिएट करना है मतलब ऐड करेंगे, ऐड एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन 5% करना है। 20,000 का लास्ट जीरो मिटा दो, 2,000 होता है 10%, 10% इज 2,000, तो 5% इज 1,000, आउटर कॉलम 21,000। एप्रिसिएशन के दो इफेक्ट, ऐड इन असेट, ऐड इन असेट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय स्टॉक अकाउंट। कितना बढ़ रहा है 1,000, कितना बढ़ रहा है 1,000। तो एप्रिसिएशन इन स्टॉक के दो इफेक्ट, ऐड इन असेट, असेट में ऐड हो गया, ऐड इन असेट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। नेक्स्ट बैलेंस है प्लांट एंड मशीनरी 30,000, प्लांट एंड मशीनरी 30,000, इसका कोई अकाउंट नहीं बनता है, एडजस्टमेंट भी नहीं है, अकाउंट नहीं बनता इसलिए बैलेंस शीट, और एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर कॉलम प्लांट एंड मशीनरी 30,000। नेक्स्ट बैलेंस इज फर्नीचर, फर्नीचर का बैलेंस दिया 11,000, उस पर एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिखेंगे फर्नीचर 11,000, ये इफेक्ट हो गया आपके बैलेंस शीट का। अब आते हैं एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट में लिखा फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 20%, डेप्रिसिएट करना है, तो डेप्रिसिएट करना मतलब लेस करना, लेस डेप्रिसिएशन 20% करना है। 10% हो गया 1100, 1100 है 10%, so 2,200 is the 20%,
माइनस करेंगे तो कितना होगा 8,800, 8,800। एक इफेक्ट डेप्रिसिएशन का, एक इफेक्ट लेस फ्रॉम असेट, लेस फ्रॉम असेट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट 2,200, 2,200। तो डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम असेट, लेस फ्रॉम असेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड। अगर आप देखोगे यहाँ पर आपका पूरा बैलेंस शीट का पोस्टिंग हो गया, बैलेंस शीट का पोस्टिंग करते करते आपके 3 एडजस्टमेंट भी हो गए 5 में से, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। सेकंड एडजस्टमेंट, थर्ड एडजस्टमेंट एंड फोर्थ एडजस्टमेंट, 5 में से 3, मतलब 60% एडजस्टमेंट तो आपके पहले स्टेप के साथ ही हो गया। पहला स्टेप था हमारा पोस्ट द बैलेंस शीट। अब देखते आगे क्या लिखा है, दे एडमिटेड शुभम इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 April 2018, द टर्म बीइंग दैट, पहला है he shall have to bring in 20,000 as his capital। ये जो नया पार्टनर आ रहा है शुभम, उसको बिजनेस में 20,000 रुपए लेकर आना होगा एज ए कैपिटल, मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट साइड, और ये पार्टनर्स दे रहा है क्रेडिट द गिवर, बिजनेस में पैसा आ रहा है कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट साइड, और ये पैसा किसने दिया, शुभम ने, पार्टनर ने, क्रेडिट द गिवर। तो कहाँ पर आएगा, कैश एंड बैंक अकाउंट की डेबिट साइड, कैश एंड बैंक अकाउंट की डेबिट साइड एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, क्रेडिट द गिवर। अब आपको रूल पता है, कैपिटल में कैपिटल का नाम नहीं लिखते हैं, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, और कैश में कैश का नाम नहीं लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे टू शुभम्स कैपिटल अकाउंट, टू शुभम्स। कैपिटल ब्रॉट इन बाय द इनकमिंग पार्टनर, इसके दो इफेक्ट कहाँ पर हुए, इस 20,000 के दो इफेक्ट कहाँ पर हुए, कैश एंड बैंक अकाउंट की डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। आगे लिखा है फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट एंड ₹10,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल, 10,000 रुपए लेकर आना होगा गुडविल के लिए। तो देखते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट, गुडविल ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। तो हमको एंट्री पास करनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल का पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल का 10,000 आ रहा है, और ये गुडविल किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को। कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो। और हमारा गोल्डन रूल है, अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। जैसे आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया, सिर्फ इतना लिखा है, शुभम shall have to bring 20,000 as capital for 1/5 share in future profit। तो सिर्फ शुभम का शेयर दिया है, इनकमिंग पार्टनर्स का शेयर दिया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा वो नहीं लिखा है। तो जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, इनकमिंग पार्टनर शेयर इज ओनली गिवन, हमारा रूल होता है गोल्डन रूल, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। उनका ओल्ड रेशियो कितना है, तो ओल्ड रेशियो है 3:1। ये क्वेश्चन के पहले लाइन में लिखा है, मिस्टर दीप एंड मिस्टर करण वेर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3:1 मतलब 3 + 1 4, 3/4 एंड 1/4। यहाँ पर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 टू दीप्स कैपिटल टू करंस कैपिटल, कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो, जो कि ओल्ड रेशियो के बराबर होगा, मतलब 3:1। तो 10,000 को पहले 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 2,500 जो करंट का शेयर होगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 जो दीप का शेयर होगा, तो 2,500 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 7,500। तो गुडविल ब्रॉट इन कैश, दो एंट्रीज, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल and goodwill account debit to old partners in sacrifice ratio। cash account debit to goodwill, goodwill account debit to old partners कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो। और इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो एज नो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन। देखो अभी इसका पोस्टिंग कैसे करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश के डेबिट साइड में लिखेंगे, गुडविल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, कैश के डेबिट साइड में लिखेंगे, कैश के डेबिट साइड में पैसा आ रहा है, और गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड में गुडविल का पैसा आ रहा है। तो यहाँ पर इधर लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट, और गुडविल में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। आपका जो पहला एंट्री था उसका पोस्टिंग हुआ, आपका जो पहला एंट्री था कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल उसका पोस्टिंग हो गया। अभी सेकंड एंट्री में कैसे होगा, देखो गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है 10,000 एंड पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखना है ये।
गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है 10,000 और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो गुडविल के डेबिट साइड में कैसे लिखेंगे 7,500 एंड 2,500। गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में हमने 10,000 लिखा। अब वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के भी क्रेडिट साइड में लिखना है 7,500 एंड 2,500। पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स कैपिटल का नाम नहीं आएगा तो यहाँ पर आएगा गुडविल अकाउंट, यहाँ पर आएगा गुडविल अकाउंट। यहाँ पर आएगा आपका गुडविल अकाउंट। गुडविल में गुडविल का नाम नहीं आएगा, यहाँ पर लिखेंगे पहले टू दीप्स कैपिटल, लिखेंगे टू करंस कैपिटल। अगर आप देखोगे गुडविल अकाउंट का डेबिट साइड का भी टोटल हो गया 10,000, क्रेडिट साइड का भी टोटल हो गया 10,000, मतलब गुडविल अकाउंट टैली हो गया। बैलेंस शीट में गुडविल विल नॉट अपीयर, बैलेंस शीट में गुडविल नहीं आएगा। आप एंट्री में भी देख सकते हो गुडविल अकाउंट क्रेडिट, गुडविल अकाउंट डेबिट विल गेट कैंसिल, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट क्रेडिट विल गेट कैंसिल, तो बैलेंस शीट में गुडविल अकाउंट नहीं आएगा। तो ये था गुडविल का ट्रीटमेंट, मतलब आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया। क्या क्या था फर्स्ट एडजस्टमेंट, देखो ही शैल हैव टू ब्रिंग 20,000 एज हिज कैपिटल, 20,000 रुपए उसको कैपिटल का लेके आना होगा, कैश एंड बैंक अकाउंट के डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, और 10,000 रुपए गुडविल का लेके आना होता है। तो उसका दो एंट्री था हमारा, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कैश के डेबिट साइड में गुडविल के क्रेडिट साइड में, और दूसरा एंट्री था गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, तो गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एडजस्टमेंट हमारा पहले से हो चुका है। लास्ट एडजस्टमेंट क्या लिखा है, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू कैश अकाउंट। सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या करना है, एडजस्ट करना है उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और जो भी डिफरेंस आएगा वो किस में सेटल करना है, कैश अकाउंट में सेटल करना है। ये एडजस्टमेंट करने से पहले आपको ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड देखोगे तो ज्यादा है, यहाँ पर क्रेडिट साइड में 4,200, उसको लिखेंगे डेबिट साइड में 4,200 में से ये डेबिट साइड माइनस करना है, तो 6 + 2 8, 8 + 4 that is 12, carry forward 1, 1 + 1 2, 2 + 2 4, तो 4 यहाँ पर है, तो डिफरेंस 400 का आ गया। अब क्रेडिट साइड ज्यादा था मतलब प्रॉफिट ज्यादा था, क्रेडिट साइड ज्यादा है मतलब ये प्रॉफिट है, बचा हुआ क्या है, प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू partners capital account। तो कौन कौन पार्टनर है, एक तो है दीप और दूसरा है करण, तो उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चला जाएगा। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:1, मतलब 300 और 100, 3 और 1 4, यहाँ पर 400 है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, 300 और 100, 300 and 100, 300 and 100 will be the distribution। 400 में से 300 रुपए मिलेगा दीप को और 100 रुपए मिलेगा करण को प्रॉफिट का। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, एक अकाउंट डेबिट दूसरा अकाउंट क्रेडिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 300 and 400, 300 and 400, 300 for Deep and 100 for Karan। फिर अभी इसके बाद हमको ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के लिए
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के लिए देखो ये एडजस्टमेंट क्या है, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब सबसे पहले तो हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। अब ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं 1 दैट इज 100% माइनस 1/5। ये 1/5 कहां से आया, तो एडजस्टमेंट में लिखा है जो नया पार्टनर आ रहा है शुभम, उसको कितना शेयर देंगे 1/5, 5 में से 1। तो प्रॉफिट के 5 हिस्से करेंगे जिसमें से 1 शेयर शुभम को जाएगा। प्रॉफिट के 5 हिस्से होंगे जिसमें से 1 शेयर किसको जाएगा, शुभम को जाएगा। मतलब 5 में से 4 बाकी बचेंगे ओल्ड पार्टनर्स के लिए। 5 में से 1 चला गया तो बचे 4, तो 5 में से 4 बाकी बचा तो 4/5 ये बैलेंस इज टू बी शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो दीप एंड करण 4/5 ये बैलेंस है वो अपने रेशियो में शेयर करेंगे, मतलब 3/4 एंड 1/4 उनका रेशियो है 3:1 ओल्ड रेशियो। अगर आप देखोगे यहाँ पर 4 विल गेट कैंसिल तो बचा 3/5, यहाँ पर भी 4 विल गेट कैंसिल तो बचा 1/5। फिर से एक बार, नया पार्टनर है उसको कितना देंगे, 5 में से 1 शेयर देंगे। तो पुराने वाले पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स को 5 में से 4 बाकी बचा, तो 4/5 ये बाकी बचा, 5 में से 4 शेयर बाकी बचा है, ये पुराने वाले पार्टनर्स को ओल्ड पार्टनर्स को उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:1, तो दैट इज 3/4 एंड 1/4। ये 4 कैंसिल हो गया, बचा 3/5। यहाँ पर भी 4 कैंसिल हुआ, बचा 1/5 और नया पार्टनर है उसका शेयर ये 1/5। अब तीनों का डिनोमिनेटर कॉमन है, मतलब न्यू रेशियो हो गया 3:1:1। न्यू रेशियो हो गया 3:1:1। नाउ कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल, पार्टनर से दीप करण एंड शुभम, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1। कैपिटल एज बेस, जो नया पार्टनर आता है उसका कैपिटल बेस पकड़ना है। तो नया पार्टनर न्यू पार्टनर जो है शुभम, उसने कितना पैसा लाया है 20,000। कितना पैसा लाया है 20,000। सो शुभम का कैपिटल है 20,000, दैट विल बी कंसिडर्ड एज बेस। तो एक शेयर के लिए 20,000, 1 शेयर के लिए 20,000, तो 3 शेयर के लिए कितना होगा, सो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 60,000। एक शेयर के लिए 20,000, तो एक शेयर के लिए यहाँ पर 20,000 ही होगा और इसके एक शेयर के लिए भी यहाँ पर भी कितना होगा 20,000 ही होगा। तो हमारा प्रोपोर्शनेट कैपिटल होना चाहिए 60,000, 20,000 और 20,000। प्रोपोर्शनल कैपिटल होना चाहिए 60,000, 20,000 एंड 20,000। अब इसको करना क्या है, ये जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल आया है उसको हमको लिखना है पार्टनर्स कैपिटल में। टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन 60,000, 20,000, 20,000। एक तो लिखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरिड डाउन, और ये क्रेडिट बैलेंस होता है पार्टनर्स कैपिटल का, तो ये कहां पर चला जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। दीप करण एंड शुभम कितना कितना कैपिटल है 60,000, 20,000, 20,000। सो टोटल मिलाकर कितना हो गया 1 लाख। टोटल मिलाकर कितना हो गया 1 लाख। अब इसके बाद जो है हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। इसके बाद हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। शुभम के लिए अब देखोगे उसका बैलेंस मैच होना चाहिए क्योंकि उसका ही कैपिटल हमने बेस पकड़ा है। सो 20,000 टोटल ऑन द बोथ द साइड। करण के लिए देखेंगे तो क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रहा है आपको, 20,000 तो यहाँ पर ही है, प्लस ये एंट्रीज एक्स्ट्रा है। तो पहले इधर टोटल करते हैं 20 + 2 22, 24, सो 24,600, 24,600 में से माइनस करोगे 20,000 तो डिफरेंस आएगा, 4,600, डिफरेंस आएगा 4,600। वैसे दीप के लिए, देखो यहाँ पर 60,000, 60,000 तो एक ही है तो ये एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर टोटल करेंगे लास्ट वाला है 800, तो 6 + 7 13, कैरी फॉरवर्ड 1 + 6 7, तो 73,800 आ गया। 73,800 में से 60,000 माइनस करेंगे तो डिफरेंस हो गया 13,800। अब ये डिफरेंस कहां पर एडजस्ट करने के लिए बोला है, देखो क्वेश्चन में लिखा होता है कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू कैश अकाउंट। डिफरेंस जो किस में सेटल करना है, कैश अकाउंट में सेटल करना है। इधर लिखेंगे टू कैश अकाउंट। अगर बोला है लोन अकाउंट में सेटल करो तो लोन अकाउंट लिखेंगे, बोला करंट अकाउंट में सेटल करो तो करंट अकाउंट लिखेंगे। बैलेंस तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड
तो कैश एंड बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय दीप्स कैपिटल अकाउंट 13,800 by Karan's capital account. डिफरेंस हमको देखना है, एक 13,800 एंड 4,600। फिर अभी गुडविल अकाउंट देखो आपका पहले से बैलेंस है, कैश अकाउंट को क्लोज करेंगे 40,000 प्लस 20 60 प्लस 10 70,000 70,000 है 70,000 में से माइनस करेंगे 8 प्लस 6 14 14 प्लस 4 8 plus 6 14 14 plus 6 is equal to 20, carry forward 2 2 plus 3 5 plus 4 9 9 plus 1 10, carry forward 1 1 plus 1 2 2 plus 5 7, तो 51,600 ये बैलेंस आ गया। सो बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब कैश अकाउंट में ये बैलेंस यहाँ पर राइट साइड में, आपको समझना कैसे कैश की डेबिट साइड ज्यादा थी इसलिए बैलेंस क्रेडिट साइड में आया, तो ये बैलेंस डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस मतलब बैलेंस शीट का असेट साइड, या फिर आप आसानी से याद रख सकते हो, राइट हैंड साइड में बैलेंस आया तो राइट साइड में लिखोगे बैलेंस शीट का राइट साइड, दैट इज असेट साइड। कैश अकाउंट यहाँ पर 51,600 एंड फाइनली हमारा बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं 1 लाख प्लस 40 प्लस 10 50 1 लाख 50 1,61,000 1,61,000 आपका लायबिलिटी साइड का टोटल है। असेट साइड में देखते हैं 4 प्लस 2 6 6 प्लस 8 14 14 प्लस 6 20, तो 20 का कैरी फॉरवर्ड 2 हो गया, 2 प्लस 9 11 प्लस 1 12 12 प्लस 8 20 20 प्लस 1 21, कैरी फॉरवर्ड 2 हो गया, 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6 प्लस 2 8 8 प्लस 3 11 11 प्लस 5 16 हो गया। सबका बैलेंस शीट टैली हो गया 1,61,000, बैलेंस टैली हो गया 1,61,000। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।